Hello everyone, this is Anhad and I cracked JEE Advanced 2024 and I'll be joining IIT Delhi this year. So through this video, I'll be telling all of you that how I actually mastered chemistry. Like I'll be telling you what all the resources which I followed और मैंने क्या क्या गलती करी अपनी प्रेप में ताकि आप उन गलतियों से सीखें और वो गलतियां वापस ना करें. बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ रिसोर्सेज बता दूंगा सो उसका कोई पॉइंट नहीं. सिर्फ मटेरियल जानने से कुछ नहीं होगा, उनको राइट वे में यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इससे पिछले वाली वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं. और वहां पे तब मैंने ऑर्गेनिक के रिसोर्सेज बता के जो मैंने फॉलो किए थे, एक दो और भी इन जनरल ऑर्गेनिक को सॉल्व करते हुए टिप्स दिए थे और वो टिप्स इस वीडियो के लिए भी काफी यूजफुल है. तो वंस यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री. सो फिजिकल केमिस्ट्री की एक तो अच्छी बात है कि इसमें काफी रटने की चीजें कम है. जैसे कि ऑर्गेनिक में मैंने आपको कहा था कि आपके नोट्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपको उसे डेली रिवाइज करना पड़ेगा. बट फिजिकल में आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है. वंस यू हैव डन दैट फिर वो फिजिक्स और मैथ्स की तरह है, आप जितने क्वेश्चन उसमें लगाएंगे उतना अच्छा है. और फिजिकल केमिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री जेईई एडवांस और मेंस दोनों में बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते. जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, ऑर्गेनिक ये सब आपको दिक्कतें दे सकते हैं और इसमें में भी आप जिस लेवल का क्वेश्चंस करके गए हो उससे एक लेवल अप के क्वेश्चंस आपको दिख जाए एडवांस में, ऐसा हो सकता है. बट फिजिकल में जितना मैंने नोटिस किया है ऐसे बहुत ही कभी कभार होता है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए. ज्यादातर क्वेश्चंस डुएबल होते हैं और स्टैंडर्ड सोर्सेज में उसके सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं. बट हाँ, एडवांस है तो कभी कभी तो टफ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. बाकी मैंने फिजिकल में क्या किया था, सो फर्स्ट थिंग विच आई यूज्ड टू डू वाज माय कोचिंग मॉड्यूल्स एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू डू वाज एन अवस्थी. एन अवस्थी अब एक बहुत ही अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है. उसमें लेवल 1 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, फिर लेवल 2 उसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं और लेवल 3 फिर उसमें एजर्शन, रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, एमसीक्यू ये सब होते हैं. तो अब वो एक बहुत ही अच्छी बुक है, कोई बुक ढूंढ रहा हो उसे यूज कर सकते हो. उसी के पैरेलली एक और बुक भी आती है दैट इज नीरज कुमार सर की बुक. आप वो भी यूज कर सकते हैं. एन अवस्थी, नीरज कुमार में से कोई एक, वो आपकी मर्जी है. बाकी 11th वालों को हाँ, कोचिंग मॉड्यूल और इन दोनों में से कोई एक बुक तो करनी चाहिए. बाकी अगर आप 12th या फिर ड्रॉपर हो तो या तो आप बुक कर लो दोनों में से कोई एक या फिर कोचिंग मॉड्यूल कर लो. ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक करोगे तीनों चीजों में से आपका फायदा हो जाएगा. बट हाँ, 11th वालों के पास क्योंकि टाइम है तो अच्छा ही रहेगा कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहो. अब जो मैंने आपको सॉल्यूशंस की टिप बताई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में कि सॉल्यूशंस आपको बार बार नहीं देखने, जल्दी से नहीं देखने, वो एग्जैक्टली वैलिड है फिजिकल केमिस्ट्री में भी. क्योंकि यहाँ पे भी आपकी वही गलती हो सकती है, आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं हो पाएंगे अगर आप सॉल्यूशंस देखते रहोगे जल्दी जल्दी. और हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो उन्हें आधा मत छोड़ देना. क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार जो है मेंस 0.2 डेसिमल डिजिट तक भी हमसे पूछवा देता है. तो इसलिए आपको कैलकुलेशन पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए. और वो रातों रात तो कैलकुलेशन पे किसी को भी ग्रिप ऐसे आएगी नहीं. तो अगर आप सारे क्वेश्चन जब भी आप कोई भी बुक या फिर मॉड्यूल अपना कर रहे हो पूरा एंड तक सॉल्व करना ताकि आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होती रहे. और इसके बाद अगर किसी को लगता है कि मैंने तो ये सारा कर लिया, अब ऐसे आपका मेंस हो जाए, उसके बाद अपना लेवल को एक और अप करना चाहते हो, आपको और बहुत ज्यादा अच्छे टफर क्वेश्चंस चाहिए, तो एक केम आईटी विशाल सिंह नाम का चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पे जाके वहां की रियल जेईई एडवांस सीरीज देख सकते हो. वहां पे वेरी ब्यूटीफुल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सर ने कवर कर रखे हैं, मतलब बिल्कुल पीक लेवल क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक सो जेईई एडवांस उससे ऊपर के क्वेश्चंस कभी पूछेगा भी तो उसके लेवल के ही पूछेगा. तो आप वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. बट हाँ, उन्हें बाद में करना, पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वो होनी चाहिए. और एक बार आप ये दोनों चीजें कर लें, थर्ड थिंग विच आई ऑल्सो यूज टू डू वॉज पीवाईक्यूज. अब पीवाईक्यूज तो आपको ऑर्गेनिक में बताया था मैंने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी फिजिकल में भी उनकी सेम इंपॉर्टेंस है. और या सो इट इज सिंपल, फर्स्ट कोचिंग मॉड्यूल्स देन बुक. अब कोचिंग मॉड्यूल्स या बुक में से कोई एक अगर 12th या ड्रॉपर हो, उसके बाद फॉलोड बाय पीवाईक्यूज. और एक्स्ट्रा टाइम मिले और अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करना हो देन यू कैन गो फॉर द रियल जेईई एडवांस सीरीज ऑफ केम आईटी विशाल सिंह सर. So yeah, this was about physical chemistry. Thank you. So coming to the last part, that is inorganic chemistry. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार बहुत सारे रट्टे हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, आई नो, जिस वजह से कई
सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। कई सारे लोग उसे सोचते हैं कि रटेगा कौन, हमने रटने के लिए थोड़ी लिया है, या फिर इनऑर्गेनिक तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, हम तो फिजिक्स मैथ्स में गॉड बनेंगे। बट देखो इन द एंड इनऑर्गेनिक में भी आपके नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा फायदा इनऑर्गेनिक का ये है कि जब आप एग्जाम में उसे अगर आपको आती होगी, सिर्फ 10 to 15 सेकेंड्स में आप इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। और इसे करना उतना मुश्किल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इन जेई में आपकी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही आएगी। तो आपको अगर आप डेली सिर्फ हाफ एन आवर दे दोगे इनऑर्गेनिक के रटने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने टीचर से पढ़ना है, आप वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जितने ज्यादा से वो समझा सकते हैं। आपको न्यूमोनिक्स कई सारे बता देंगे। इफ यू वांट, मैं भी जो मेरे को न्यूमोनिक्स पता थे वो अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो उससे में भी आपको हेल्प हो जाए। बट एक बार वो सब हो जाए, फिर आपको याद तो डेली करना ही करना पड़ेगा, आपको कोई आके याद नहीं करा सकता। और याद करने का बेस्ट है शुरू से ही डेली हाफ एन आवर देना ही देना है। जैसे मैंने सबसे बड़ी गलती जो इनऑर्गेनिक में करी थी कि मैं उसे लास्ट पे टालता गया था। मैं सोचता था कि फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक इन सब में अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लूं, इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दूं, इनऑर्गेनिक तो बाद में याद कर ही लूंगा। बट ये बहुत ही ज्यादा मुझे बैकफायर किया था, और इस वजह से मेरी मेंस और एडवांस दोनों में ही इनऑर्गेनिक में काफी सारे फ्री के नंबर कटे थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, शुरू से ही याद करते हुए चलना है। और इनऑर्गेनिक में वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तो ज्यादा जरूरत नहीं रहती। जैसे मैंने एक वीके जायसवाल सर की बुक आती है, वो मैंने ट्राई करी थी, बट मुझे जो लगा पर्सनली कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर के भी थे। अब फिर वो एक एक्स्ट्रा मेरे को प्रेशर कर रहे थे। तो आपकी मर्जी है, मैं तो फिर यही कहूंगा कि वो अवॉइड भी कर सकते हैं। आपके याद करने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि आपने क्वेश्चंस कितने करे इनऑर्गेनिक में। बट हाँ, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दो जो चैप्टर है जिनके आप क्वेश्चन वीके जायसवाल या फिर अपने कोचिंग मॉड्यूल से लगा सकते हैं। बाकी बेटर यही रहेगा कि इनऑर्गेनिक में आप किसी बुक की तरफ ना जाते हुए पीवाईक्यूज और अपने टीचर्स के ही क्वेश्चन करें जो आपके टीचर ने आपको दिए हैं, क्योंकि वो ज्यादा एनसीईआरटी से मैप्ड होंगे। और आप कितने भी हीरो बन जाए, इन द एंड मेंस में एनसीईआरटी से ही पूरी इनऑर्गेनिक आएगी। इवन एडवांस में भी 70-80% इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही आती है। हाँ, कुछ 20-30% क्वेश्चन एडवांस कैसे होते हैं जो थोड़ा इनऑर्गेनिक प्लस लॉजिक या फिर जेडीली से आ जाते हैं। अब जेडीली तो देखो बहुत बड़ी बुक है, आप पूरी खुद कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, उसका सॉल्ट एनालिसिस एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जेडीली में बहुत ही ज्यादा अच्छा दे रखा है, और उससे बार बार क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगर आप वो टॉप 1000, टॉप 500 वाली रैंक्स को एम कर रहे हैं, तो वंस योर मेंस इज डन, आप जेडीली के थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अभी टाइम हो तो आप उस चैप्टर को जेडीली से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा दे रखा है वो चैप्टर जेडीली में, और उसमें से क्वेश्चन भी आ रखे हैं। बट हाँ, रिमेंबर वो तभी करना है जब आपकी एनसीईआरटी पूरी अच्छे से हो गई हो, क्योंकि वो टॉप 500, टॉप 1000 रैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है। वैसे आपको उतनी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, पीवाईक्यूज तो इनऑर्गेनिक के भी जस्ट लाइक फिजिकल ऑर्गेनिक बहुत अच्छे हैं ही, और बेस्ट एनसीईआरटी से मैप्ड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बुक्स में आपको इधर उधर के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको मे बी उतना यूजफुल ना हो। सो या इन्हीं बातों को ध्यान रखना। बाकी थैंक यू। ये केमिस्ट्री की वीडियो थी, ऐसी मैं फिजिक्स और मैथ्स की भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि आपको क्या नहीं करना, क्या गलतियां कर सकते हो आप, या मैंने क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, ये सब के लिए। बाकी आपका कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो या फिर आपको न्यूमोनिक्स वाली वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में डाल देना। और हाँ, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना जो मैंने थ्रू आउट द वीडियो बताई। फर्स्ट, सॉल्यूशन वाली बात ऑर्गेनिक की वीडियो की। सेकंड, कैलकुलेशन वाली बात फिजिकल की वीडियो की। थर्ड, डेली रिवीजन वाली बात इनऑर्गेनिक की वीडियो की। ये तीनों बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर मिस्टेक्स जो आई बिलीव बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में करते हैं, और उन्हें पता भी नहीं लगता कि इन मिस्टेक्स की वजह से उनकी परफॉर्मेंस हिंडर हो रही है। सो इन सब पे प्लीज वर्कआउट करना। एंड या थैंक यू। चैनल को भी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। या थैंक यू।